हेलो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। हम यहाँ शुरू कर रहे हैं एसेंडिंग ऑर्डर में, यानी हम स्पेसीज से जीनस, जीनस से हम चलेंगे फैमिली, और फैमिली से चलेंगे हम ऑर्डर, ऑर्डर से चलेंगे हम क्लास, और क्लास से चलेंगे फाइलम, और फाइलम से पहुँचेंगे फिर हम कहाँ तक, किंगडम तक पहुँचेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं जीनस कॉन्सेप्ट को। तो जीनस का जो कॉन्सेप्ट है ये दिया था जॉन रे ने। किसने दिया था बच्चों? जॉन रे ने दिया हुआ है जीनस कॉन्सेप्ट। तो आइए समझते हैं कि जीनस कॉन्सेप्ट में है क्या। तो बच्चों जीनस में क्या होता है कि कॉमन जो स्पीसीज हैं, यानी बहुत सारे स्पीसीज एक जीनस के अंदर आती है। एक जीनस के अंदर क्या है, बहुत सारी स्पीसीज होती है, यानी जीनस कॉम्प्राइजेस और कंटेन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, यानी स्पीसीज के ग्रुप को, स्पीसीज के समूह को हम क्या कह सकते हैं, जीनस कह सकते हैं। यानी एक जीनस में बहुत सारी स्पीसीज आती है। लेकिन ध्यान देने वाली भी बात यह है कि एक जीनस के अंदर जितनी भी स्पीसीज है और किसी दूसरे जीनस के अंदर जितनी भी स्पीसीज है, उन दोनों स्पीसीज के बीच में, यानी दो जीनस के जो मेंबर्स हैं, दो जीनस के मेंबर्स हैं, उनके बीच में क्या होता है, फंडामेंटल जो सिमिलरिटी है, कॉमन जो सिमिलरिटी होती है, वो थोड़ी डिफरेंस होती है। यानी एक जीनस के अंदर जितने भी स्पीसीज हैं और दूसरे जीनस के अंदर जितने भी स्पीसीज हैं, उन दोनों के बीच में क्या होता है, जो फंडामेंटल सिमिलरिटी होती है वो बहुत कम होती है, यानी कह सकते हैं डिफरेंसेस बढ़ जाते हैं। तो आइए समझते हैं इसी कॉन्सेप्ट को कि क्या है जीनस। तो जीनस क्या है, जीनस जो कॉन्सेप्ट है वो जॉन रे ने दिया हुआ है, एंड इसमें कह रहा है कि कंटेन कर रहे हैं एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। इसमें क्या है, एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज ही मिलता है, यानी जीनस में क्या है, एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज है। इसमें कह रहा है कि मोर कॉमन फीचर्स इन कंपैरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जीनस। हमने क्या बताया कि इसमें कह रहा है कि कंपैरिजन टू, यानी एक जीनस के जितने भी स्पीसीज हैं, एक जीनस के जितने भी स्पीसीज हैं, दूसरे जीनस के स्पीसीज के कंपैरिजन में क्या होता है, इनमें क्या होता है कि कॉमन फीचर्स क्या होते हैं, ज़्यादा कॉमन होते हैं। एक में दूसरे के माफिक क्या होता है, ज़्यादा कॉमन होता है फीचर्स। जैसे देखते हैं बच्चों, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे पोटैटो एंड ब्रिंजल। वी नो दैट, आप सबको पता है कि पोटैटो और जो ब्रिंजल है वो दो डिफरेंट स्पेसीज है। यस, पोटैटो और ब्रिंजल क्या है, दो डिफरेंट स्पेसीज है, लेकिन ये दोनों एक ही जीनस के अंदर आता है। पोटैटो भी और ब्रिंजल भी दोनों एक ही जीनस के अंदर आता है। पोटैटो और ब्रिंजल का जीनस क्या है, सोलेनम, यानी सोलेनम क्या है, एक जीनस है जिसमें दो स्पेसीज आ रही है। और अब ध्यान देने की जरूरत है, लायन, टाइगर, लियोपार्ड, लायन, टाइगर, लियोपार्ड। तो लायन, टाइगर और जो लियोपार्ड होते हैं, ये तीनों अलग अलग स्पेसीज हैं। ये तीनों क्या है, अलग अलग स्पेसीज है, लेकिन ये सभी किसके अंदर आ रहे हैं, तो वो एक जीनस है जिसको कहते क्या है, पैंथरा। किस जीनस के अंदर आ रहा है, पैंथरा जीनस के अंदर आ रहा है। तो पैंथरा क्या है, एक जीनस है। वही देखा जाए जो कैट है बच्चों, तो कैट का जो जीनस है वो अलग है। कुछ लोग बोलते हैं कि जो टाइगर है ना, जो टाइगर है और जो लायन है वो सबका जीनस एक ही है, बिल्कुल भी नहीं। कैट की जीनस अलग है, टाइगर, लायन और लियोपार्ड की जीनस क्या है, अलग है। तो टाइगर, लायन और लियोपार्ड की जीनस अलग है, उसकी जीनस क्या है, पैंथरा है। और कैट का जो जीनस है वो क्या है, फैलिडी है। कैट का जीनस क्या है, फैलिडी है, यानी कैट जो है वो फैलिडी जीनस में आता है। तो क्लियर है बच्चों। चलिए अब आगे समझते हैं हम लोग फैमिली कॉन्सेप्ट को। तो फैमिली में क्या आता है, फैमिली के कॉन्सेप्ट क्या क्या है, फैमिली में किस तरह के ऑर्गेनिज्म आएंगे और कौन कौन से जीनस उसके अंदर आते हैं। तो आइए क्लियर करते हैं कॉन्सेप्ट को। ओके बच्चों,